कल हमने डिस्कस किया था लॉग वैल्यूज। लॉग वैल्यूज हमने कल डिस्कस की थी और आज हम इन लॉग वैल्यूज से पीएच कैसे सोल्व करते हैं वो डिस्कस करेंगे। पीएच क्या था? कल हमने डिस्कस किया था कि पीएच का जो फार्मूला है वो है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग जो है वो पीएच होता है। लॉग वैल्यू जो हमने सॉल्व की थी, लॉग 2 0.3010, लॉग 3 0.477, लॉग 4 0.6020, लॉग 5 0.6990, लॉग 6 0.7781, log 7 0.8452, log 8 0.9030, log 9 0.9542 और log 10 इक्वल टू 1। तो ये पीएच लॉग की वैल्यू थी हमारे पास सारी। अब पीएच कैसे सोल्व करते हैं वो देखो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा। देखो H प्लस की सांद्रता जो है वो आपको ऐसे भी दे सकता है कि H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 2n है। ये ध्यान रखना कि वो n दिया होना चाहिए, नॉर्मेलिटी दी होनी चाहिए। अगर मोलैरिटी m दिया हुआ तो हम कैसे चेंज करेंगे वो भी अभी क्लियर कर दूंगा मैं आपको। एक केस तो हो सकता है कि H प्लस की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस 2n है, और एक केस हो सकता है कि H प्लस की सांद्रता बराबर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2n है। तो दो तरह के केस हो सकते हैं। एक तो सिर्फ जैसे ये 10 की पावर माइनस 2 दिया हुआ है, एक ये 10 की पावर माइनस 2 दिया है परंतु इसके साथ मल्टीप्लाई में भी कोई डिजिट दी हुई है, जैसे यहाँ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिखा हुआ है। अब पीएच कैसे सोल्व करते हैं देखो, यानी दो जो आंकड़े हैं हमारे पास, एक तो मेथड है H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस एक्स, वो x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, n होना चाहिए, शर्त यही है n होना चाहिए। और एक हो सकता है H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस एक्स तो है ही है, इसके साथ गुना में कोई डिजिट है, 2 का गुना हो सकता है, 3 का गुना हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने 3 का गुना किया है तो एक ही जगह 3 पुट किया है, तो एक तो 10 की पावर माइनस एक्स आ गया और एक a इंटू 10 की पावर माइनस एक्स आ गया। अगर आपको H प्लस 10 की पावर माइनस एक्स दिया है तो आप पीएच क्या लिखेंगे? पीएच बराबर x, ये जो पावर होती है ना माइनस वाली, यही पीएच होती है। ये जो माइनस वाली पावर होती है यही पीएच होती है। जैसे पीएच बराबर 10 की पावर माइनस एक्स है, H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस एक्स है, तो पीएच एक्स हो जाएगी। 10 की पावर जितनी माइनस में होगी, जैसे माइनस एक्स है तो पीएच एक्स होगी, माइनस वाई होती तो पीएच वाई हो जाती। 10 की पावर माइनस एक्स है तो पीएच एक्स होगी। ऐसे ही यहाँ इसको देखें, पीएच बराबर 10 की पावर माइनस एक्स वाला एक्स डायरेक्ट आ गया, ये वाला एक्स डायरेक्ट आ गया। फ्रंट में जो डिजिट है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उसका आपको लॉग घटा देना है। यानी जैसे फ्रंट में a है तो मैं कर दूंगा माइनस लॉग a, फ्रंट वाली डिजिट का लॉग लेस करना है। तो 10 की पावर माइनस में जो भी होगी, जैसे 10 की पावर माइनस एक्स है तो pH की वैल्यू x हो जाएगी, pH बराबर x आ जाएगा। अगर H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस एक्स है तो pH का मान x आ जाएगा। और अगर H प्लस की सांद्रता
a इंटू 10 की पावर माइनस एक्स है तो pH का मान x ये वाला माइनस फ्रंट डिजिट जो भी है उसका log घटा देना है, log। जैसे अब एग्जांपल देखो, ये जैसे मैंने दिया था आपको, H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 2 है। इसको फिर लिख लेते हैं अपने, H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 2 है, और ये वाला केस था कि H प्लस की सांद्रता 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है। तो इसकी pH कैसे लिखेंगे? इसकी pH डायरेक्ट 2, जितनी भी 10 की पावर माइनस में है वही pH आएगी। जैसे यहाँ देख लें वापिस, यहाँ 10 की पावर माइनस x था तो pH x हो गई थी। यहाँ 10 की पावर माइनस 2 है तो pH 2 हो जाएगी। तो बहुत ही आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसे सेकंड केस देखें, ये वाला pH बराबर ये वाला एच टी आ जाएगा 2 माइनस फ्रंट डिजिट जो भी गुना में है उसका log घटा देना है। तो फ्रंट डिजिट गुना में थी 3, तो हमने क्या किया, 2 माइनस log 3, 2 माइनस log 3 कर दिया, 2 माइनस log 3। अब log 3 की वैल्यू आपको मैंने बताई हुई है, log 3 की वैल्यू आपको बताई हुई है कितनी, log 3 की वैल्यू 0.4771। तो pH बराबर 2 माइनस 0.4771, तो ये लेस कर देंगे आप लोग, तो pH बराबर लेस करेंगे तो 1.5229 आ जाएगा। pH बराबर 1.5229 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग pH जो है बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों, वो देखें, ऐसा हुआ क्यों। आप देखो, मैंने पहला केस कहा था H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस XN है, तो pH जो है वो x आ जाएगी, ये pH आ जाएगी सीधी। यही मैंने आपको कहा था, ये pH आ जाएगी। कैसे आई देखो आप, क्यों आई। pH का जो फार्मूला था वो था माइनस log ऑफ H प्लस, pH का फार्मूला माइनस log ऑफ H प्लस। अब H प्लस की वैल्यू आपको दी हुई है 10 की पावर माइनस x, तो आप पुट कर दें माइनस log 10 की पावर माइनस x। अब आपको मैंने कल भी बताया था, log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ H प्लस की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ H प्लस की वैल्यू पुट कर दी। H प्लस की वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर माइनस x, तो यहाँ हमने H प्लस का मान रख दिया 10 की पावर माइनस x। और log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो pH बराबर माइनस, पावर थी माइनस x, वो आगे आ गई, माइनस माइनस x log 10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया x log 10, और log 10 का मान 1 होता है। pH बराबर x इंटू 1, यानी pH बराबर x। तो शॉर्ट में हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि pH x आएगी, और डिटेल की है तो आप देखो स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, तो ये स्टेप बाय स्टेप किया है तो pH x आई है। अब फिर देखिए, जैसे मैंने कहा था H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 2n है, H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 2n है, तो pH आ जाएगी 2। सीधा यही सोचना, जितनी पावर माइनस में होती है वही pH होती है, तो pH बराबर 2 आ गई। कैसे आई वो देख ले, डिटेल में कैसे करते। pH का सूत्र लगाते माइनस log ऑफ H प्लस, H प्लस का मान आपको दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 2, आप H प्लस का मान रख दें 10 की पावर माइनस 2, जो पावर माइनस में है वो आगे आ जाएगी यहाँ, तो pH बराबर माइनस माइनस 2 log 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो pH बराबर 2 log 10, log 10 का मान 1 हो गया,
तो pH बराबर 2। इस प्रकार pH का मान 2 आ जाएगा। वो डायरेक्ट ही सोच लेना आपको, जितना 10 की पावर माइनस में दिया है ना वही pH होती है। जैसे अब देखो, मान लो मेरे को दे दिया 10 की पावर -3n HCl विलयन की pH क्या होगी। तो अगला अपने को ऑप्शन देगा 2, 1, 3, 4, बिल्कुल 3 आएगी। तो 10 की पावर -3 है, HCl की pH मेरे से पूछ रही, तो 3 आएगी बिल्कुल। डायरेक्ट आपने ये देखना है, जो पावर नेगेटिव में दी है वही pH होती है। तो यहाँ 10 की पावर -3 है तो pH 3 आ जाएगी। सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे दिया 2 × 10 की पावर -3n HCl विलयन की pH क्या होगी। 2 × 10 की पावर -3n HCl विलयन की, जल्दी नहीं करें, 1.7, 2.7, 1.3, 2.3 कितनी आएगी। जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप, कितनी आएगी, कितनी, 2 पॉइंट, बिल्कुल 2 पॉइंट आएगी बिल्कुल। तो जल्दबाजी नहीं करें, आपने क्विकली आंसर दे दिया, आपने 1.6990 बोला है, 2.6990 आएगा। तो आंसर कैसे करेंगे हम लोग, pH बराबर जो पावर नेगेटिव में है वो एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज आ गई, और फ्रंट में जो डिजिट है उसका log लेस कर देंगे, -log 2, 3 -log 2, तो pH बराबर 3 -log 2 का मान होता है 0.3010, तो pH बराबर 2.6990, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.7, 2.7 के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ सेकंड ऑप्शन। क्लियर। अब प्रश्न जो होगा वो ऐसे नहीं आएगा। प्रश्न कैसे आएगा, देखो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन आएगा यूं, (0.001n HCl विलयन की pH क्या होगी। वो 10 की पावर -2 या 10 की पावर -3 इस तरह नहीं देगा आपको, वो यूं देगा 0.001, 0.11, 0.01, इस तरह से देगा। बिल्कुल 3 आएगी, बिल्कुल 3 आएगी। अभी मैं वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, मैंने वापस लिखा उसको, इसको सोल्व कैसे करना है आपने, वो देगा आपको 0.001 करके, 0.001 करके। तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको HCl दिया है 0.001n, आप इसका पॉइंट हटा दें तो बट्टे में 1000 आ जाएगा। तो ये बन गया 1/1000n, और 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर नीचे प्लस में होती है वो पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। नीचे जो पावर प्लस में है, जैसे यहाँ 10 की पावर 3 है, तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो HCl बराबर 10 की पावर -3 हो गया। तो जब 10 की पावर -3 आ गया तो आपको pH तुरंत आ जाएगी, जो पावर नेगेटिव में है वही pH होती है, तो pH 3 आएगी।
तो आपको वो ऊपर वाला ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये 10 की पावर -3 वाला दिया था ना, यही क्वेश्चन लिखा है, लेकिन ये बताया कि वो 10 की पावर -3 नहीं लिख के वो 0.001 लिखेगा, 0.001 लिखेगा। इसको आपने सोचना है कि ये कितना है। तो इसको जब आप सोचेंगे तो 0.001 में जब आप पॉइंट हटाएंगे, 0.001 में जब आप पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 1000 आएगा। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होगा। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो पीएच जो है वो 3 हो जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन देखें, .04 NHCl विलयन की पीएच क्या होगी। 0.04 NHCl सॉल्यूशन की पीएच आपने फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 1.4, 1.6, 2.4, 2.6, कितना आएगा? 1.4, बिल्कुल 1.4 आएगा। 1.4 कैसे? 0.04 है तो HCl आपको दिया हुआ है 0.04 N। आप पॉइंट हटाएं तो बट्टे में 100 आ जाएगा, तो ये बन गया 4/100, 4/100। तो 4/100 बन गया, तो 100 का मतलब 10 की पावर 2 हो गया। 10 की पावर 2 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, 10 की पावर -2। तो सोल्व हो गया आपके पास ये। तो पीएच आप सोल्व कर लो, जो पावर माइनस में है वो एज इट इज लिख लो, और फ्रंट वाले डिजिट का log घटा दो, 2 - log 4। अब log 4 का मान होता है 0.6020, 2 - 0.6020। तो आपको वो एक एक डिजिट में ही ऑप्शन दे रहा है, आप ऑप्शन देखें एक एक डिजिट में दे रहा है, तो आप सिर्फ पहली डिजिट को सोचें कि 0.6 है, 2 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.4 आएगा, और अगर आप एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो 1.3980 आएगा एग्जैक्ट, जो कि लगभग 1.4 के बराबर ही है। तो 1.4 आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब किसी को डाउट है तो वो अपना माइक ऑन करके कंसल्ट कर सकता है एक बार, फिर मैं आगे क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। ओके, बिल्कुल एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मेरे को दे दिया उसने 0.003 N HCl ये दे दिया, तो इसको सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे हम लोग। HCl दिया 0.003 N, पीएच फाइंड करनी है इसकी। आप पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 1000 आ जाएगा, तो ये बन गया 3/1000। 1000 का मतलब 10 की पावर 3, और नीचे जो पावर प्लस में होती है वो पावर ऊपर आके माइनस में हो जाती है, तो ये बन जाएगा 3 × 10 की पावर -3। अब आप क्या करेंगे, जो पावर माइनस में है वो एज इट इज लिख देंगे, और फ्रंट वाले डिजिट का log लेस कर देंगे, फ्रंट वाले डिजिट का log लेस करना है। ऐसे ही वहां था, देखो 0.04, पॉइंट हटाया बट्टे में 100 आया, 100 का मतलब 10 की पावर 2 हो गया, 10 की पावर 2 को ऊपर लेके 10 की पावर -2 हो गया। अब पीएच कैसे निकालेंगे, जो पावर माइनस में है वो तो एज इट इज लिख देंगे, और फ्रंट वाले डिजिट का log लेस कर देंगे, 2 - log 4। अब log 2, 3, 4 ये सारी वैल्यूज़ आपको कल मैंने बताई थी, वो वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। 2 में से 0.6 घटाएंगे तो लगभग 1.4 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन था। अब 3 में से log 3 घटाना है तो पीएच आ जाएगी आपकी, HCl नहीं है, ये पीएच बन गई है। अब पीएच बराबर 3 - log 3, तो 3 - log 3 का मान होता है 0.4771,
तो 3 में से 0.477 घटाएंगे तो लगभग 2.5229 यानी 2.5 के नियर अबाउट आपका आंसर आ जाएगा। अब किसी को डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से। समझ आ गया तो फिर मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, आपने सोल्व करना है। ओके, अब क्वेश्चन आप लोग नोट करें और सोल्व करें और अपना आंसर दें। जीरो पॉइंट 005 N नाइट्रिक एसिड HNO3 की पीएच वैल्यू आपसे पूछ ली गई 0.005। ऑप्शन आपको दे दिए गए 3.7, 3.3, 2.7, 2.3। बिल्कुल 2.3 आएगा, बहुत बढ़िया 2.3। 2.3 आंसर आएगा इसका। जल्दी नहीं करें आप, देखें थोड़ी सी जल्दी, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह आने हैं। आपका जो ऑप्शन आएगा वो आपको लगेगा कि सही है, लेकिन आप जल्दी नहीं करें, काम बहुत आसान है। तो 0.005 है आपके पास, तो 0.005 अब पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 1000 आएगा। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 हो गया। 10 की पावर 3 को आप ऊपर ले गए, 10 की पावर -3 हो गया। अब आप पीएच कैसे निकाल लेंगे? ये एस्टेज लिख देंगे 3, फ्रंट डिजिट का लोग लेस कर देंगे, लोग 5, 3 माइनस लोग 5। अब लोग 5 की वैल्यू आपको पता है 0.6990, 6990 यानी लगभग 7 ही हो गई। 3 में से 0.7 घटाएंगे तो 2.3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बनेगा डी। अब नेक्स्ट चले हम, अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। 0.0004 NHCl की पीएच वैल्यू। ऑप्शन आपको दे दिए गए 2.4, 3.4, 2.6, 3.6। बहुत बढ़िया, 3.4 आएगा, बिल्कुल 3.4 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। 3.4 कैसे सोल्व किया हमने? HCl आपको दिया हुआ है 0.0004, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 4 जीरो लग जाएंगी। 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 को आप ऊपर ले आएंगे तो वो 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब इससे आप पीएच कैसे बनाएंगे? जो 10 की पावर माइनस में है वो एज इट इज लिख देंगे, फ्रंट वाली डिजिट का लोग लेस कर देंगे, 4 माइनस लोग 4, लोग 4 की वैल्यू 0.6020, और जब 4 में से आप 0.6 घटाएंगे तो 3.4 आपके पास आंसर आ जाएगा, 3.4। एक क्वेश्चन और, फिर मैं एम पे चलूंगा। अभी आपको एन दे रहा हूं, जब एम दिया होगा तो आपने क्या करना है? 0.0001 N HNO3 की पीएच वैल्यू। ये तो बिना ऑप्शन के बता दे कितनी आएगी? 4। बहुत बढ़िया। pH इक्वल टू 4 आएगी, 4 आएगी, बिल्कुल pH इक्वल टू 4 आएगी यहाँ, क्योंकि आपको 0.HCl जो है, HNO3 जो है वो 0.0001 दिया गया है।
अब पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 4 जीरो आएंगी। 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 को जब आप ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -4, और 1 से जिसको मर्जी गुना करें वैल्यू उतनी रहती है। 1 इंटू 4 4 ही होगा, 1 इंटू 5 5 ही होगा, तो 1 इंटू 10 की पावर -4 जो है वो 10 की पावर -4 ही होगा। तो जब ये 10 की पावर -4 आ गया तो pH 4 आ जाएगी। तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार ये pH आ जाएगी आपकी। अब अगर n की जगह m दिया होता, n की जगह m दिया होता तो क्या करते? अब देखो n जो होता है ना, n होती है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, और कई बार वो m दे देता है, m होती है मोलरता, मोलरता यानी मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको क्या याद रखना है, n यानी नो चेंज। जब n दिया हो तो चेंज नहीं करना, n दिया हो तो चेंज नहीं करना। और m दिया है तो m यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है। याद रखने का एक तरीका है कि m दिया हो तो मल्टीप्लाई करना है, और n दिया है तो नो चेंज, यानी कोई भी कुछ भी चेंज नहीं करना। मल्टीप्लाई करना किससे है? मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ H प्लस या OH माइनस से, नंबर ऑफ H प्लस या OH माइनस से। जैसे देखो यहाँ H2SO4 दे दिया गया मेरे को 0.001 N, इसकी pH फाइंड करनी है। एक तो ये क्वेश्चन मार्क है, और एक मेरे को H2SO4 दे दिया गया 0.001 M, इसकी pH भी फाइंड करनी है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, अब ये तो n दिया गया है, n का मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना, तो इसको तो सीधा ही सोल्व कर लें। पॉइंट हटाएं, बट्टे में 1000 आएगा, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 आएगा, 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -3 बन जाएगा, तो pH 3 बन जाएगी। इसकी pH तो डायरेक्ट आ गई 3, लेकिन इसमें आपको m दिया है, m का मतलब मल्टीप्लाई करना है किससे? जितने ये H प्लस दे सकता है। एसिड है तो H प्लस देगा, बेस है तो OH माइनस देगा। तो नंबर ऑफ H प्लस या नंबर ऑफ OH माइनस है, यानी संयोजकता से, वैलेंसी से। कल भी आपको बताया था ना, वैलेंसी लिख दे, चाहे H प्लस लिख दे, OH माइनस लिख दे, तो वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है। कितनी है इसकी संयोजकता है, कितने H प्लस दे सकता है ये? 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 0.001 इंटू 2 कर देंगे तो ये n बन जाएगा। मोलरता को अगर हम संयोजकता से गुणा कर देते हैं, ये मोलरता थी, ये मोलरता थी, इसको अगर हम संयोजकता से गुणा कर देते हैं तो ये नॉर्मलता बन जाती है। क्लियर? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 0.002। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये क्यों बन जाती है, मोलरता को संयोजकता से गुणा करें, तो वो भी आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सारी बातें हमारे पास आ चुकी है, तो मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा अभी। 0.002, अब पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 1000 आएगा, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -3, तो ये बन गया 2 इंटू 10 की पावर -3। तो pH कैसे निकालेंगे? जो 10 की पावर माइनस में है वो एज इट इज लिख देंगे, और जो फ्रंट डिजिट है उसका लोग लेस कर देंगे, 3 माइनस लोग 2, तो pH आपके पास आ जाएगी 2.7, लगभग 2.7 pH आपके पास आ जाएगी। अब ऐसा हुआ क्यों? मोलरता को जब हमने नॉर्मलता में बदला तो संयोजकता का गुणा क्यों किया? क्योंकि नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू संयोजकता, यानी सीधा याद रखें n बराबर m इंटू वैलेंसी। अब हमारे को उसने दिया था 0.001 m दिया था,
अपने को चाहिए था n, तो अपने क्या किया, जितना उसने m दिया था उसको वैलेंसी से गुणा कर लिया, यानी 2 से गुणा कर लिया। क्लियर। तो m को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैलेंसी से, तो n बन जाता है, क्योंकि नॉर्मलता का फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता। अब ये फार्मूला आया कहाँ से वो देखो आप, ये फार्मूला कहाँ से निकला है उसको देखें। तो मोलरता का जो सूत्र होता है, मोलरता का, मोलैरिटी का, वो होता है मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल पर लीटर। मोलरता का जो सूत्र होता है मोल पर लीटर। और नॉर्मलता का जो सूत्र होता है, नॉर्मेलिटी का जो सूत्र होता है, वो होता है ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये होती है नॉर्मलता। नॉर्मलता का सूत्र होता है, इतना डीप आपने सोचना नहीं है, आप सीधा याद रखें n यानी नो चेंज और m यानी मल्टीप्लाई। बस m दिया तो मल्टीप्लाई करना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ ऐसे ही बना कैसे है फार्मूला, लेकिन आपने डायरेक्ट याद रखना है कि m दिया है तो मल्टीप्लाई करना है और n दिया है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। अब कैसे बना ये, नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक पर लीटर। अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक होता है ग्राम बट्टे तुल्यांकी भार, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये ग्राम तुल्यांक का मान रख दिया मैंने, ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, यानी ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम बट्टे तुल्यांकी भार। और लीटर तो था ही बट्टे में, तो बट्टे में लीटर तो है ही है। और तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास का फार्मूला अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, कल ही पढ़ा था हमने। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बट्टे संयोजकता, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। लीटर तो है ही मल्टीप्लाई में, ये संयोजकता जो है बट्टे में ये ऊपर चली जाएगी यहाँ, तो ये बन गया नॉर्मलता बराबर ग्राम बट्टे अणुभार, यानी ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू लीटर इनटू वैलेंसी ऊपर आ गई। और ग्राम बटे अनुभार को हम बोलते हैं मोल, ग्राम बटे अनुभार को बोलते हैं मोल। तो नॉर्मलता क्या बन गई, नॉर्मलता बन गई मोल, ये मोल बन गया ग्राम बटे अनुभार, ग्राम बटे अनुभार को मोल बोला जाता है, बटे लीटर इनटू वैलेंसी यानी संयोजकता। और मोल बटे लीटर को बोलते हैं मोलरता, यहाँ बताया आपको, मोल बटे लीटर को मोलरता बोलते हैं। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू संयोजकता, ये फार्मूला बन जाता है नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू संयोजकता, जो हमने ऊपर लिखा है ये रहा, नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू संयोजकता, n बराबर m इनटू वैलेंसी। खैर उतना नहीं सोचना है, मैंने तो वैसे बता दिया आपको कि ये फार्मूला कैसे आया है। आप डायरेक्ट याद रखें, n दिया है तो चेंज नहीं करना, m दिया है तो मल्टीप्लाई करना है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग सोल्व करेंगे, कल हम उनको टैली करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहां मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड आउट पीएच वैल्यू ऑफ ए। किस किस की पीएच वैल्यू फाइंड करनी है, 0.01 n HCl, 0.01 m H2SO4। ये ध्यान रखना आपको m दिया है या n दिया है। m दिया है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, m और n दिया है तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। C 0.003 NHNO3, D
0.002 MHCl ई 0.004 NH2SO4। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके रखेंगे। 5 क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। फिर कल हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे एसिड को, क्योंकि अभी देखो टाइम है हमारे पास, हम बड़े आराम से काम कर सकते हैं। तो 0.01 NaCl 0.01 M, फिर बता दूं M जहाँ दिया वहाँ मल्टीप्लाई करना है आपने, और जहाँ N दिया वहाँ चेंज नहीं करना है। नोट कर लें इसको आप लोग। ये जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इनको नोट कर लें। कल क्लास के अंदर हम इनको टैली करेंगे। कल मॉर्निंग में हमारी क्लास रहेगी किसका, एम दिया, ठीक है बता देता हूं। जैसे मान लो आपको एग्जांपल चेंज कर लेते हैं अपने, H3PO4 दे दिया, 0.001 M दे दिया, M दिया तो मल्टीप्लाई करना है ताकि वो N बन जाए। मल्टीप्लाई करना किससे है, जितने H दे सकता है वो। कितने H दे सकता है ये, 3 H है इसके पास, 3 H दे सकता है ये। तो आप क्या करेंगे, 0.001 इंटू 3 कर देंगे। मल्टीप्लाई करना है H प्लस से, जितने H प्लस दे सकता है ये। तो फिर ये बन जाएगा 0.003। अब ये M है ना, N बन गया। जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो N बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ आपको मोलैरिटी दी है, M यानी मोलैरिटी, आपने उसको वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मोलैरिटी दी थी 0.001, वैलेंसी हो गई 3, आपने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नॉर्मेलिटी बन गई, यानी N बन गया, वो नॉर्मलता बन गई। क्लियर, ओके। किसी और स्टूडेंट को डाउट है तो वो कंसल्ट कर सकता है अपना डाउट। नहीं तो ये 5 क्वेश्चन आप नोट कर लें, कल सुबह क्लास रहेगी आपकी तो उसमें हम लोग इसको टैली करेंगे।